नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म के 10 पवित्र पक्षी, जानिए उनका रहस्य। हिंदू धर्म में संपूर्ण पशु पक्षी और वृक्षों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। उनमें से भी कुछ वृक्ष जैसे पेड़, पशु और पंछी ऐसे हैं जिनके नहीं होने से मानव का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में ऋषियों और मुनियों ने ये जाना कि कौन से पंछी में क्या रहस्य छिपा हुआ है। तो आओ जानते हैं ऐसे 10 दिव्य और पवित्र पक्षी जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है और जिनकी सम्मान और आदर करना प्रत्येक हिंदू का धर्म है। पहला पंछी हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि इसे परमाहंस प्राप्त कर लिया। परमाहंस सबसे बड़ा पद माना जाता है। पंछियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देवी आत्माएं आश रथ लेती हैं। उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उन्होंने जम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है, जहाँ फिर देवलोक में चली जाती है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। जो बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के निश्वास में है और श्वास में सा ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो मनुष्य की जीवन क्रम ही हंस है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अंत में हंस ज्ञान विवेक कला की देवी सरस्वती का वाहन है। ये पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं और फिर किसी एकांत झील के समुद्र में किनारे में रहते हैं। और पंछी दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। जो जीवन भर एक ही पार्टनर के साथ रहता है। जैसे पति पत्नी है, जब शादी होती है तो एक ही पति पत्नी के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजारा करते हैं। जंगल में कानून की तरह इन्हें मादा पंछियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझ बूझ और बल पर जे अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं जानी जाती हैं। सफेद रंग के अलावा काले रंग के हंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना पड़ता है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर को पंछियों का राजा माना जाता है। जो शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जब कृष्ण भगवान को मुकुट लगाते हैं तो उसके ऊपर मोर का पंख इस पंछी के महत्व को दर्शाता है। ये भारत का राष्ट्रीय पंछी है। इसकी 2 प्रजातियां हैं, नीला या भारतीय मोर जो भारत में और श्रीलंका में पाया जाता है, हरा जावा का मोर जो पाया जाता है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है और मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। तीसरा पक्षी कौवा। कौवे को अतिथि आगमन एक सूचन और पितरों का आश्रम स्थल माना गया है। और कौवा जो होता है लगभग 20 इंच लंबा, गहरे काले रंग का पक्षी होता है। इसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता। आप देखते हैं कि जब कौवे को डालते हैं 2-3 कान आपके घर में आते हैं। किसी साथी को साथ ही मिलकर बांटकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौवे के भविष्य की घटना
घटने वाली घटनाओं को पहले से ही अभ्यास हो जाता है। कौवा ऐसा होता है कि जब जैसे कोई भूचाल आने वाला है, जहाँ कोई खतरा होने वाला है, तो कौवे को पहले ही पता चल जाता है, उसको अभ्यास पहले से ही हो जाता है कि क्या अभी घटना घटने वाली है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन करवाना माना जाता है। चौथा पक्षी उल्लू। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। डरावनी लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं और कुछ लोग उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जिनके उल्लू जैसे मुंह होते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार ही उल्लू को घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। उल्लू नीरव उड़ान भरने से प्रांगत है, अर्थात पंखों की फटफटाहट जहाँ आवाज किए बगैर भी जे मीलों उड़ सकता है। उल्लू की आंख रात में दूर तक देखने की क्षमता रखती है। जे प्राणी दिन में सोता है और रात को जागता है। उल्लू की श्रवण शक्ति भी तीव्र होती है। जहाँ ऊपर उड़ान भरते ही वक्त नीचे चूहे की आवाज सुन लेता है। उल्लू की सिर घुमाने की योग्यता को आदित्य है, क्योंकि वो लगभग 170 अंश तक अपना सिर घुमा सकते हैं, अर्थात मात्र सिर घुमा करके वो ठीक अपने पीछे भी देख सकते हैं। लिंग पुराण में नारद मुनि को मानसरोवर वासी उलक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया गया था। इस उलक की हूँ संगीतमय स्वरों से निकलती है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया है। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उलक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उलक को श्री लक्ष्मी का वाहन बनाया है। पांचवा पक्षी गरुड़। पंक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जे समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ान की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। ये भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पंछी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति मिलती है। मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि जे 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। छठा पक्षी नीलकंठ। नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। जे पवित्र पक्षी माना गया है। दशहरे पर लोग इसका दर्शन करने से बहुत ललायित रहते हैं। इसका आकार मैना के बराबर होता है और चोंच बारी होती है। वृक्ष स्थल लाल बुरा उदार तथा पूंछ का दतोतल नीला होता है। पंख पर गहरे और धूमिल नीले रंग के उड़ान के समय चमकीली पट्टियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। श्रावण कोर के दक्षिण में बाघ को छोड़कर शेष भारत में ये पक्षी पाया जाता है। सातवां पक्षी है तोता। तोता इसे मिठ्ठू भी कहते हैं, अर्थात इसको मिट्ठू भी कहते हैं। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अंत में घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की सवारी को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति में भी इजाफा होता है, मुनाफा होता है। और उसके अलावा अपनी बहुत से तोते जो पंडित देखे हुए हैं जो भविष्यवाणी करते हैं।
तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। तोता अक्सर तमाशा दिखाने वाले और जादूगरों के पास देखा जाता है। ये हरे रंग का 10-12 इंच लंबा पंछी है जिसके गले पर लाल कंठ होता है। तोता बहुत प्रिय व सुंदर पंछी है जो सबका मनोरंजन करता है। तोता एक लोकप्रिय पंछी है जिसकी आवाज छोटे बच्चे भी पहचान लेते हैं। जो मनुष्य की बोली की नकल हूबहू कर लेता है। तोता एक बार में 4 या 6 अंडे देते हैं। ज्यादातर पंछियों की तरह नर व मादा अपनी घरेलू जिम्मेदारी मिलजुल कर निभाते हैं। अधिकांश प्रजातियों में पेड़ के खोए में एक बार से 4 से 8 अंडे देते हैं। 8वां पंछी कबूतर, इसे कपोत कहते हैं। जे शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव जी ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने ये वचन सुन लिए थे। तभी से वो अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा में पास से कबूतर के जोड़े आपको दिखाई देंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को जे कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया गया है। पहले के जमाने में कबूतर को ही डकिया का काम करता था। पुराने समय में ही ना बल्कि 19वीं सदी में शुरुआत में होने वाले विश्व युद्ध का कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। अजीब है, कबूतर मीलों का तक जाकर ये संदेश देकर पुनः कैसे लौट आते होंगे। बताया जाता है कि होमिंग प्रजाति के कबूतर अपनी जगह से 16 किमी आगे उड़कर जाने पर भी रास्ता भटके बिना वापस लौट आते हैं। उनके उड़ान की रफ्तार भी 60 मील प्रति घंटा होती है, जो कि संदेश की जगह ये दूसरी जगह पहुंचने में पर्याप्त होते हैं। 9वां पंछी होता है बगुला। आपने कहावत सुनी होगी, बगुला भगत अर्थात डोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुलों से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत पंचतंत्र से प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचिता आचार्य विष्णु शर्मा जी। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है जिसे बंगला मुखी कहते हैं। बंगला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एक टक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि जिस घर के पास भी किसी वृक्ष पर रहते हैं वहां शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। 10वां पंछी गोरैया एक छोटी चिड़िया है जो हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीले चोंच व पैरों के रंग पीला होता है। नर गोरैया का पहचान इसके गले के पास काले धब्बे से होता है। 14 से 16 से भी लंबी ये चिड़िया मनुष्य से बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चिड़िया जिस भी घर के आंगन में रहती है वहां सुख और शांति बनी रहती है। खुशियों उनके द्वार में हमेशा खड़ी रहती हैं और वह घर दिनों दिन तरक्की करता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे भी पंछी जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। पंछियों को हिंदू धर्म में देवता और पितर माना गया है। कहते हैं कि जिस दिन आकाश में पक्षी लुप्त हो जाएंगे उस दिन धरती में मनुष्य भी लुप्त हो जाएंगे। किसी भी पक्षी को मारना अपने पितरों को मारने के समान माना गया है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।